हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है, हमने अप्लाइड ज़ूलॉजी का रिकेट्सिया वाला पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके एक पार्ट मैंने कल आपको दे दिया था। जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, आप वो पार्ट जाके वहाँ से देख सकते हो। जिसने देख लिया वो ये वाला पार्ट देख के ये वाला अपना टॉपिक क्या है कंप्लीट कर ले फॉर द DSSB TGT नेचुरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका ये 2 लेक्चर्स में आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक के लिए और कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कल हमने टाइफस ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एपिडेमिक टाइफस, म्यूराइन टाइफस और स्क्रब टाइफस को कल की क्लास में कवर कर लिया हुआ है। आज की क्लास में हम स्पॉटेड फीवर ग्रुप्स को कवर करेंगे एंड अदर फीवर्स ग्रुप को कवर करेंगे। अब स्पॉटेड फीवर ग्रुप में आपके पास 3 ग्रुप्स आएंगे। इंडियन टिक टाइफस, एक आपके पास आएगा इंडियन टिक टाइफस, दूसरा आपके पास आएगा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड तीसरा आपके पास आएगा रिकेट्सियल पॉक्स। और अदर फीवर्स में हम 2 फीवर्स कवर करेंगे, क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर। एक आपको क्या पता होना चाहिए, इनके एजेंट्स पता होने चाहिए। दूसरा आपको इनके क्या पता होना चाहिए, वैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन इनके वैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इस पिक्चर से कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे मूव करेंगे। सबसे पहले आ जाओ इंडियन टिक टाइफस। इंडियन टिक टाइफस का जो एजेंट है वो कौन है, कनोरी, रिकेट्सियल कनोरी। अब इसको लर्न करने का तरीका बहुत इजी है। इंडिया में कोरोना काइंड ऑफ आया था ना, पहले सभी को पता है, ऑल आर फेमिलियर विद द कोरोना आया था, तो आप याद रख सकते हो। इंडियन टिक टाइफस में आपका क्या आएगा, कनोरी। क्या आएगा, कनोरी। टिक वर्ड, इसी में टिक वर्ड आ गया, दैट मीन्स इसका जो वेक्टर है वो कौन है, टिक वेक्टर्स है। कौन है, टिक। उसके बाद आ गया रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी है, आर से स्टार्ट होता है और इसके जो एजेंट्स है वो क्या है, रिकेट्सी। सेम ही है, रिकेट्सी। ठीक है। इसमें जो इंसेक्ट वेक्टर है वो भी आपके कौन है, टिक्स है। कौन है, टिक्स। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे रिकेट्सियल पॉक्स। पॉक्स में आपका क्या आएगा, अकारी। क्या आएगा, अकारी। और इसमें जो आपके वेक्टर्स हैं वो कौन है, माइट्स। कौन है, माइट्स। इसके अलावा जो हमने 2 फीवर्स पढ़ने हैं, दैट इज क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर। क्यू फीवर में आपका बुरनेटी आएगा एंड ट्रेंच फीवर में आपका क्या आएगा, क्विंटाना। क्यू फीवर में कोई भी इंसेक्ट वेक्टर नहीं है, या हम कह सकते हैं सारे इंसेक्ट वेक्टर्स काम कर लेते हैं। और ट्रेंच फीवर में आपका कौन आएगा इंसेक्ट वेक्टर्स में, लाउस। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम थ्योरी पे चलते हैं, सो दैट आपका प्रॉपर अच्छे से कवर हो जाए। जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी फर्स्ट वाली, वो अपनी देख के रख लेना, सो दैट आपका टॉपिक क्लियर हो जाए जो आपको डाउट्स है। चलो स्टार्ट करते हैं स्पॉटेड फीवर ग्रुप्स में। सबसे पहला ग्रुप जो है वो क्या है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये आपका सबसे पहला ग्रुप है जो हमने आज की क्लास में पढ़ना है। देखो, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को RMSF से भी डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, टिक बॉर्न डिसीज है। हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था ये किसकी वजह से होती है, टिक्स की वजह से होती है। और इसका जो बैक्टीरिया वो क्या था, RR पढ़ा था। रिकेट्सिया इसका क्या है, बैक्टीरिया है। अब आपने मेन ये थ्योरी पढ़नी है। वैसे यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर बना रखी है रिकेट्सी के लिए, कि यहाँ पे जर्नली रैशेज आते हैं। टिक बाइट, जहाँ पे बाइट की होती है वहाँ से ज़्यादा जर्नली एंटर करने की कोशिश करते हैं। फीवर, हेडेक, रैशेज वगैरह आते हैं। 2 एंटीबायोटिक्स है इसके लिए, डॉक्सीसाइक्लिन। हमने कल वाली क्लास में भी डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में पढ़ा था, आज फिर से डॉक्सीसाइक्लिन आ गया। और क्लोरोफेनिकोल, ये 2 एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। इसमें जो आपके वैक्टर्स हैं उसको हम डर्मा सेंटर के नाम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, डर्मा सेंटर। डर्मा सेंटर में हमारे 2 आते हैं इसमें टिक्स, डॉग टिक और वुड टिक। क्या पढ़ेंगे हम, डॉग टिक और वुड टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया एजेंट। एजेंट कौन है हमारा, रिकेट्सी हमने देख लिया। टिक्स में, वेक्टर्स में हमने क्या पढ़े थे, टिक्स हैं। टिक्स में भी मैंने आपको अभी बताए हैं 2 टिक्स हैं, वैसे 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे। मेन जो हम पढ़ते हैं वो 2 ही हैं, डॉग टिक और वुड टिक। डॉग में हमारे आगे 2 आ जाते हैं, एक अमेरिकन डॉग टिक आ जाता है और एक ब्राउन डॉग टिक आ जाता है। ठीक है, बाकी आपने याद रखना ये डर्मा सेंटर के अंदर आते हैं। डॉग से आपने याद रखना है डॉग बिल्स में रहते हैं, डॉग वारिया बिल्स। डॉग से क्या याद रखना है, डरमेन सेंटर, वारिया बिल्स। और वुड टिक, वुड अंदर है। वुड आपके सपोज मम्मा बोल रहे हैं वुड घर के अंदर है, आप अंदर से लेके आओ, तो आप याद रख सकते हो वुड टिक से एंडरसोनी। बाकी ब्राउन डॉग टिक भी है, रिफेसिफेलस सैंगुइन्स, ये इसका नाम है, ये भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर्स ऑफ दिस फीवर।
ओके, ट्रांसमिशन में हमने देख लिया था थ्रू द बाइट ऑफ टिक, टिक के जहाँ बाइट की होती है वहां से ट्रांसमिशन होती है। अच्छा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, कई बार आ जाते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पाए जाते हैं? ये जनरली साउथ वाली साइड पाए जाते हैं, यूएस में साउथ वाली साइड, साउथ ईस्टर्न या साउथ सेंट्रल स्टेट्स में हमें जाने देखे जाते हैं। अब आ जाओ सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपने क्या याद रखना है? फीवर, हेडेक, रैश, इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, मसल पेन, एब्डोमिनल पेन, ये सारे स्टार्ट होते हैं। रैशेज जनरली रिस्ट और एंकल से शुरू होती है एंड देन ट्रंक तक स्प्रेड होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो इसमें रेनल फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, शॉक, ये वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है। डायग्नोसिस के लिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि IFA और PCR, ये 2 टेस्ट किए जाते हैं, IFA एंड PCR, जिससे आपकी ये डायग्नोसिस किया जाता है कि हाँ कितने लेवल तक की आपको इन्फेक्शन हो चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए हमने देख ही लिया, डॉक्सीसाइक्लिन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और प्रिवेंशन के लिए कपड़े प्रॉपर पूरे पहन के रखो, आउटडोर एक्टिविटी से बचो जहाँ पे टिक्स चेक्स वगैरह होते हैं, इन्फेक्टेड एरिया अवॉइड करो जहाँ पे मतलब कोई और आके वहाँ पे दोबारा एंटर ना करे, ठीक है। ये आपका था रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंडियन टिक टाइफस, जिसको हम इंडियन टिक फीवर भी बोल देते हैं। आप ये देख सकते हो कैसे बॉडी पे पैचेस वगैरह, रैशेज वगैरह आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है बॉडी पे। ये हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था, जब ब्लैक स्लैब आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इश्चर, ESCHAR। ये कल वाली क्लास में हमने कवर किया था। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्लास देख ले, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? हमारा कनोरी। इसका कौन है? रिकेट्सिया कनोरी इसका एजेंट है हमारा। जो इसके वैक्टर्स है वो कौन है? टिक्स है। टिक्स में भी जो किस जीनस वाले जर्नली इसमें यूज होते हैं, दैट इज रिफेसेफेलस, ये हमारे जर्नली यूज होते हैं। ट्रांसमिशन कैसी होती है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स। इंक्यूबेशन पीरियड दिया जाता है, अराउंड 5 to 7 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे टिक ने बाइट करा उसके बाद 7 to 5 डेज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रहना चाहिए। सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, मसल पेन्स, रैशेज स्टार्ट होने लग जाते हैं। टिपिकली एक्सट्रीमिट्स पहले बाहर होने लग जाते हैं, फिर अंदर तक फैलते हैं। एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है जिसको हम इश्चार कहते हैं। कई केसेस में ये ऑब्जर्व भी होता है, ये हमने ऊपर चेक भी कर लिया कि कैसा बॉडी में दिखता है। डायग्नोसिस के लिए हमारे 3 तरह के टेस्ट हैं, विल फेलिक्स टेस्ट, IFA एंड PCR, ये 3 टेस्ट कराए जाते हैं। और ट्रीटमेंट में हमने पहले ही देख लिया, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल, ये 2 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ड्रग्स का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के लिए लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग डालनी शुरू कर दो, रेगुलर टिक चेक्स करवाओ, या टिक्स पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये 3 चीज़ों से हम बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकेट्सियल पॉक्स। रिकेट्सियल पॉक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इसके सेम फैक्टर्स वही पढ़ेंगे कि क्या एजेंट्स हैं, कौन वेक्टर्स है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, सारा कुछ वही है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ रिकेट्सियल पॉक्स। रिकेट्सियल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है आपका? रिकेट्सिया अकारी। कौन है? रिकेट्सिया अकारी। ट्रांसमिशन किससे होता है? माइट से, इन्फेक्टेड माउस माइट से होता है। ये भी वही थ्रू द बाइट ऑफ माइट, माइट के बाइट से होता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? US, रशिया, कोरिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। सिम्टम्स सेम, हेडेक, मसल पेन, रैश, फीवर, एस्चर, ये हमारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस के लिए IFA टेस्ट कराया जाता है, PCR टेस्ट कराया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ये मेडिसिन का यूज़ करते हैं सो दैट इससे जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। कॉमन पॉइंट्स ये सभी में, ज़्यादा एज सच डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना जितना मैंने बोला इतना माइंड में रखोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब हम MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट जितना आपने पढ़ा वो आपको समझ याद है या नहीं। हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच बैक्टीरिया इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर? RMSF का प्राइमरी पॉजिटिव एजेंट कौन है? R से रोकी था, R से रिकेट्सी था, दैट मीन्स ऑप्शन बी रिकेट्सिया। रिकेट्सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, की करेक्टरिस्टिक्स पूछी है स्पॉटेड फीवर ग्रुप्स की, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? कफ हमने नहीं देखा था ऐसा कुछ, डायरिया ये भी नहीं पढ़ी हमने कोई भी, जॉन्डिस ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, विच आर द मेन फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिटेड ऑफ फीवर्स? फीवर्स के ट्रांसमिशन के लिए मेन फैक्टर्स कौन है? हमने देखे टिक्स में हमारे मेन फैक्टर्स हैं,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टिक्स। विच टिक इज एसोसिएटेड विद द रॉकी माउंटेन फीवर। रॉकी माउंटेन फीवर, स्पॉटेड फीवर में कौन से टिक्स रिस्पॉन्सिबल है? हमने 2 टिक्स पढ़े थे, डॉग टिक एंड वुड टिक। दोनों किसके अंदर आते थे? डर्मा सेंटर के अंदर आते थे। तो ऑप्शंस में चेक करो डर्मा सेंटर कहाँ आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, डर्मा सेंटर वेरिएबलिस। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा हुआ है फीवर ग्रुप के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा क्या है? जनरली 5 to 10 डेज होता है, या 5 से 14 डेज, 7 से 14 डेज हम बोल देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 to 10 डेज का हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में मूव करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, इन विच रीजन इंडियन टिक टाइफस फाउंड। कौन से रीजन में हमारा टिक टाइफस फाउंड होता है? तो जनरली हमारे साउथ इंडिया वाली साइड फाउंड होता है। सो दैट इज साउथर्न इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। विच टेस्ट इज यूज टू कंफर्म अ स्पॉटेड फीवर। कौन सा टेस्ट हम करते हैं स्पॉटेड फीवर को कंफर्म करने के लिए? दैट इज IFA। IFA टेस्ट हर जगह यूज हो जाता है, IFA एंड PCR। ये 2 टेस्ट हर फीवर को सपोर्ट करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो आपने पहले इन दोनों ऑप्शंस को देखना। अगर इन दोनों ही ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में नहीं आते देन यू विल गो विद द वेल फेलिक्स टेस्ट ओनली देन, अगर आपके पास IFA एंड PCR ऑप्शंस में नहीं है। अदरवाइज गो विद द IFA एंड PCR। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर को भी कवर कर लेते हैं सो दैट आपका ये वाला टॉपिक यहीं पे वाइंड अप हो जाए। क्यू फीवर के लिए आप थोड़ा सा पिक्चर में देखो। क्यू फीवर किससे होता है? ब्यूरनेटी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब कैसे होता है? कई बार एयर और डस्ट की वजह से हो जाता है, मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर जाते हैं। एनिमल्स के टच से हो जाता है। कई बार एनिमल प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, पेस्चराइजेशन वाले एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, जिसकी वजह से ये फीवर हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स वही हमारे जो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, फीवर, ये सेम फीवर्स आपके जो रैशेस वगैरह, वही सारा कुछ इसके सिम्टम्स में देखने को मिले। ठीक, चलो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं थ्योरी से। सबसे पहला इसका एजेंट क्या है? बुरनेटिक। इस फीवर का एजेंट क्या है? कॉक्सिलिया बुरनेटिक। ट्रांसमिशन कैसे है? एनिमल वेस्ट से, डस्ट से, प्रोडक्ट से, डायरी प्रोडक्ट से, देखो अनपेस्चुरेटेड डायरी प्रोडक्ट से, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ट्रांसमिशन का कारण बनते हैं। हमने देखा था ना, इसमें कोई भी एज सच वेक्टर ट्रांसमिशन का कारण नहीं था। जो हमने पिक्चर देखी स्टार्टिंग में, तो हमने वहाँ पे नील लिखा हुआ था। दैट मीन्स एज सच टिक्स, माइट्स, फ्लीज, ये कोई कारण नहीं है। जो कारण है वो हमारे एनिमल वेस्ट, डायरी प्रोडक्ट्स, ऐसे ही कारण रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 3 वीक्स का रहता है। 2 to 3 वीक्स मीन्स 14 से 21 डेज। अगर आप डेज में देखो तो 14 से 21 डेज तक का रहता है। इसमें 2 तरह का फीवर हो सकता है, एक होता है नॉर्मल लेवल पे और एक होता है हाई लेवल पे, एक्यूट और क्रॉनिक। नॉर्मल लेवल पे तो आपको हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन्स होगा, फटीग, थकावट आएगी, कफ वगैरह होगी, और निमोनिया और हेपेटाइटिस भी हो सकते हैं बहुत रेयर केसेस में। पर क्रोनिक आ जाए, क्रोनिक में आपको एंडोकार्डिटिस मींस हार्ट वॉल्व्स में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें मंथ्स से ईयर्स लग जाते हैं इस इन्फेक्शन से रिकवर करने के लिए। तो क्रोनिक फीवर ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्मल फीवर में आज से इतने इश्यूज नहीं देखने को मिलते। उसके अलावा अगर हम डायग्नोसिस देखें, डायग्नोसिस के लिए वही IFA एंड PCR टेस्ट करा जाता है। इसके अलावा इसमें एक और टेस्ट आता है ELISA, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट, ऐसे टेस्ट भी इसमें आता है। तो आपने याद रखना है क्यू फीवर में एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी आता है, दैट इज ELISA टेस्ट। वो हमारा क्यू फीवर में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के लिए वही से डॉक्सीसाइक्लिन ले लो अगर एक्यूट फीवर है। क्रोनिक फीवर है तो आप कॉम्बिनेशन ले लो डॉक्सीसाइक्लिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। 18 to 24 मंथ्स में आप रिकवर हो सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर के लिए देखो आपको हेडेक हो जाती है, डिजीनेस आ सकता है, रैशेज आने लग जाते हैं, फीवर, फटीग, स्वेयर पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके एजेंट्स और ट्रांसमिशन क्या है। एजेंट में हमने देखा था क्वेंटिना, दैट इज बॉटनिला क्वेंटिना इसका एजेंट है, ये आपने याद रखना है। ट्रांसमिशन में हमने बॉडी लाउज देखा था, ह्यूमन बॉडी लाउज इसका ट्रांसमिशन है। आप इसका नाम भी याद रखो, पेडिकुलस ह्यूमनस कॉपिस। बाकी अगले लेक्चर्स में अप्लाइड ज़ूलॉजी के जो मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले लेक्चर्स है उसमें हम इनको कवर करेंगे, तब भी लर्न हो जाएगा। बट अगर अभी लर्न कर लोगे तो तब आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। रिजर्वियर्स में देखें तो ह्यूमन इनका प्राइमरी रिजर्वियर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन वही जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होती है वहाँ जनरली होते हैं, या ओवर क्राउडिंग हो वहाँ पे ये
फीवर देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 to 20 डेज का है। सिम्टम्स में वही सेम सिम्टम्स, फीवर, रैश, मसल पेन, हेडेक, फटीग, डिजीनेस, पेन बिहाइंड द आइज। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स में इन्होंने दिया हुआ है आर्थ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों का भी हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना चाहिए, इससे आपको प्रिवेंशन से बच सकते हो, मतलब आप बचा जा सकता है फीवर होने से। अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें एमसीक्यूज में मैंने दोनों लेक्चर्स को कवर करते हुए एमसीक्यूज बनाए हैं। दैट मीन्स आपके फर्स्ट लेक्चर के भी कुछ पार्ट को इसमें कवर किया हुआ है एमसीक्यूज में, और जो आज का लेक्चर है उसके भी एमसीक्यूज है, मतलब कंबाइन एमसीक्यूज ऑफ रिकेट्सिया के एमसीक्यूज को मैंने 2-4 एमसीक्यूज है, 5-6 एमसीक्यूज है, वो हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिकेट्सिया। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था? दिया द ग्राम पॉजिटिव, नो हमने पढ़ा था ये ग्राम पॉजिटिव नहीं है, बट ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसी हैं आपके ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, यस यही है, तो इसका यही ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय रिकेट्सिया। रिकेट्सिया से कौन सी डिसीज देखने को मिलती है? ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, नो। टाइफस पढ़ा, यस। कल का लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें सारा टाइफस 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 ही था। इवन आज के लेक्चर में भी हमने टाइफस एंड फीवर्स को ही कवर करा है। तो जो रिकेट्सिया से है वो कौन सी है? टाइफस डिसीज देखने को मिलती है। व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रॉकी स्पॉटेड फीवर? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में हमारे कौन थे? टिक्स थे। टिक्स में भी हमारे 2 थे, डॉग एंड वुड टिक्स। याद रखना है साइड बाय साइड, ऐसा ना हो कल्ला टिक्स याद रख लो, ठीक है। ऑप्शन में इसमें कवर हो गया था टिक्स, पर आपको दोनों टिक्स पता होना चाहिए, डॉग एंड वुड टिक दोनों यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन में प्राइमरी वेक्टर्स है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैश एंड हाई फीवर। रैश और हाई फीवर में कौन सी डिसीज देखने को मिलती है? क्यू फीवर, स्क्रब टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड कैट स्क्रैच फीवर। कैट स्क्रैच फीवर जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, दैट इज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट इज द टिपिकल हैबिटेट ऑफ रिकेट्सिया विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पे रहते हैं? दैट इज इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? इतनी बार पढ़ लिया हुआ IFA PCR, IFA PCR, तो इसमें आपको ऑप्शन ए में ही PCR देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PCR, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारा का सारा समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारा रिकेट्सिया वाला टॉपिक कवर हो गया, अप्लाइड ज़ूलॉजी का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितना दबा के शेयर कर सकते हो उतना दबा के शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने से ये हो जाएगा, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप इजीली उसको पढ़ पाओगे। बाकी लाइक कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दो, ताकि मुझे पता लगे और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और कितने क्वेश्चंस अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो बता दो। कोई टॉपिक एक्स्ट्रा चाहिए कि इसके ऊपर एक और वीडियो ले आओ या और MCQs प्रैक्टिस करा दो, ऐसे कर दो, तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को अपना फीडबैक दे सकते हो, सो दैट मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोज़ वगैरह लिखे। थैंक यू सो मच।